इंजीनियर साहब कहते थे मेरे बाद कोई सियासत में नहीं आएगा, अब उनके फर्जंद भी आगे हैं, अब उनके भाई ने भी रेजिग्नेशन दिया, तो इसको शेख हसीना साहब कैसे देखें? गांदरबल सेगमेंट से आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपके मद्दमुकाबल है साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, PDP के बशीर मीर है, साबिक MLA शेख इशफाक जब्बार है, तो इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तीनों के लिए मेरे तीनों, मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों हमारे भाई हैं। जब पार्लियामेंट इलेक्शंस थे AIP को सिंपैथी वोट मिला, इमोशनल वोट मिला। आपकी असेंबली जो इलेक्शन है ये कुछ अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन बज़ 2024 देख रहे हैं आप ANN की खुसूसी पेशकश जामिन पीरज़ादा के साथ। जी, बात करेंगे आने वाले इंतखाबात की, तो गांदरबल से काफ़ी सारे उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। उनमें से एक शेख आशिक अहमद, जिनको हाल ही में मैंडेट मिला है अवामी एहतियात पार्टी से। जी, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। आशिक साहब, आपसे जानेंगे, आप एक ताजिर थे, सियासत क्यों ज्वाइन की और आपको मैंडेट भी मिला गांदरबल से? देखिए, मैंने कहा बार बार और आपके साथ भी शेयर करूं, सियासत ज्वाइन करने का यही एक मेरा सिलसिला बना जब PAGD को इन्होंने हमारे सामने 370 जब हट गया तो इन्होंने कहा जी रिवोक जब किया गया तो इन्होंने कहा हम लोगों को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म देंगे। तो जब इलेक्शंस आ गए, लोकसभा इलेक्शंस, तो इन्होंने उस चीज़ को ही दफन कर दिया। विद द रिज़ल्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस एक आ गए कश्मीर में, लोगों को इत्मीनान उठ गया इन पार्टियों से। विद द रिज़ल्ट क्या हुआ, नॉर्थ कश्मीर ने अपना एक वोट जो दिया इंजीनियर रशीद को दिया और उसके अज़म को दिया, उसके इरादे को दे दिया। और आज आप देख रहे हैं कि इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन और नज़र नहीं आया, क्योंकि इस पार्टी को, इस एक नज़रिए को कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। इसलिए शेख साहब ने अवामी एहतियात पार्टी का दामन थामा। 100%। और हमें लगता है कि जब हम लोगों के सामने जाते हैं, हम पूरा अभी अपने एरिया क्या दूर दूर तक लोगों के पास गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग वेलकम कर रहे हैं। और आप आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, जो परसों से इल्ज़ामात कर रहे हैं तो वो हर एक चीज़ का जवाब देते हैं। रशीद का मंशूर था, वो अब बिल्कुल अवामी एहतियात पार्टी उससे हट गई है। इल्ज़ाम देने वाले हैं कौन, वो तो पहले आप देखें। कई सारे चेहरे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इल्ज़ामात दे कौन रहा है, वो अपने दामन में भी देखें। अगर आप 5 उंगलियाँ कहीं 4 तो अपनी और मंशूर तब्दील हुआ क्या? 100% नहीं। शेख साहब, एक और सवाल है, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जो कह रहे हैं कि हम बुरे वक्त में अवामी एहतियात पार्टी को साथ दिया, वो नाराज़ है। सोशल मीडिया पर वीडियोस उनकी वायरल है, कह रहे हैं कि हमको मैंडेट नहीं मिला, हमारी बात नहीं सुनी गई पार्टी में। तो कैसे देखते आप इन चीज़ों को? अवामी एहतियात पार्टी के देखिए, जहाँ एक कैंडिडेट नहीं मिला पार्टीज़ को, ये सबको पता है। यहाँ पे तो 50-50 दावेदार हैं और ये समझनी चाहिए कि लोगों में पॉपुलैरिटी कितनी आ रही है। और जहाँ हम साउथ कश्मीर में देखें आप, हमारा जो कैंडिडेट्स हैं छोटे छोटे लड़के भी हैं, और आपको समझना चाहिए कि लोगों में जज्बात है, लोग आगे आना चाहते हैं। और पार्टी के लीडर्स ने कल पॉलिटिकल पार्टीज़ के या परसों, वो खुद हैरान है कि ऐसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं। मगर जब एक अवामी तहरीक चलती है, हर एक छोटा बड़ा जुट जाता है। ये मेरे ख्याल से अभी इनके दिमाग से बाहर है, ये कैसे हो रहा है। ये शेख आशिक की बात नहीं है, आप देखिए आने वाले टाइम में हर एक जुड़ेगा, क्योंकि जब आपके कोल और आपके इसमें कोई तजाद नहीं होता है ना, I am 100% sure people will join it because it has no political baggage. That's why they feel they are insecure at this moment. So एक ही चीज़ हमने करना है, हमें उधर इधर देखना नहीं है। हमने बिल्कुल उस राह पे जहाँ पे कश्मीरियों को एक राहत मिले, एक इस घुटन, ये प्रेशर कुकर जब उसने इंजीनियर रशीद साहब ने रखा और पीछे उन्होंने रखा कि भाई प्रेशर कुकर दे दो, ये पूरा कश्मीर प्रेशर कुकर बनाया गया। अब आप देखिए, हमारी यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं करेंगे, हमारी जंग जो हमारी फ़ाइट है, ये हर एक ऐसी पार्टी के साथ है जिन्होंने कश्मीर के साथ गलत किया वक्तन फ़वक्तन।
और आप देखेंगे आने वाले के टाइम पे इंजीनियर एमएलए जब भी रहा तो इंडिपेंडेंट रहा, एक एमएलए की तरह काम किया, लोगों की काम की। और आज भी इंशाल्लाह हम यकीन देंगे, हमारी नज़र 20 दिन इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे नहीं है, हमारी नज़र बहुत आगे है। हमारा काम है लोगों का सर्विस करना, इसलिए हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये हमारी बात नहीं है। आप देखिए कितने लोग अभी इलेक्शन के बाद जुट जाएंगे, क्योंकि ये एक मिशन है, ये क्योंकि लोगों को एक अल्टरनेट की ज़रूरत है। ईमानदारी जिसका एक स्लोगन और झंडा होगा कि हमने लोगों की सर्विस, इसमें कोई आप देखेंगे कि कितने लोग अभी जुड़ेंगे। लोग कहते हैं कि जब पार्लियामेंट इलेक्शंस थे एआईपी को सिंपैथी वोट मिला, इमोशनल वोट मिला। आपकी असेंबली जो इलेक्शंस है ये कुछ अलग बात है। इंजीनियर साहब कहते थे मेरे बाद कोई सियासत में नहीं आएगा, अब उनके फर्जंद भी आगे हैं, अब उनके भाई ने भी रेजिग्नेशन दिया, तो इसको शेख हसीना साहब कैसे देखते हैं? देखिए अभी तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ सर्विंग पीपल। अब देखिए जहाँ पे इंजीनियर भाई साहब हैं वो लड़ रहे हैं, इंजीनियर का बेटा जो है वो 22 साल का बच्चा है। ही वॉज ए 16-year-old किड। अब तो 6 साल अभी इंजीनियर का हो गया, वो तो लड़ भी नहीं सकता है। वॉलंटियर की तरह उधर जो लंगेट के लड़के हैं उनको कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, हमें आप अगर इंजीनियर नहीं है तो आप आ जाओ। और जहाँ वो पाइट पाइपर की तरह लड़के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब नहीं परेशान होंगे तो नहीं होंगे, उसको बेचारा एक वॉलंटियर की तरह है, एंड ही हैज़ एवरी राइट टू स्टैंड फॉर द गुड फॉर द पीपल। तो इसमें इनसिक्योरिटी क्यों किसी को हो रही है, ये परेशानी वाली बात है। और अभी तो कुछ देखा ही नहीं। अभी आप देखिए हफ्ते 10 दिन में लोग कैसे आएंगे सामने, और ये गांधरबल के ही नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन की तरह वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह आप देखेंगे। साउथ कश्मीर में तो 10 लोग भी नहीं पहले थे, हम तो खुद देख रहे थे कि भाई अभी देखिए हज़ारों में लोग आ रहे हैं। अब तो पार्टीज़ भी इनसिक्योरिटी फील कर रही है, क्योंकि ये एक जगह रुकेगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीरी कौम जो है वो खबरदार हो चुका है। इल्ज़ामात लगाने वाले, सर्टिफिकेशन देने वाले खुद क्वालिफाई नहीं करते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, वो क्या सर्टिफिकेट दे देंगे? आशिक साहब आपसे जानेंगे कि एआईपी का मंशूर हमने देखा, आप गांधरबल से उन्होंने आपको मैंडेट दिया, तो गांधरबल के आवाम के लिए शेख साहब क्या करेंगे अगर लोगों ने आपको मैं आपको बता दूं, हमारा बेरोज़गारी, हमारे वर्क्स जो हमारे पेंडिंग सी है, आप देखिए रोड्स की कंडीशन, कोई एक्सपेंशन नहीं दिखाया गया। अब मैं नहीं बताऊंगा कि जी उन्होंने बहुत कुछ किया, जो नहीं किया वो देखना चाहिए उनको। क्या हमारे पास कोई स्टेडियम है? हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। आप भी गांधरबल के रहने वाले हैं। क्या हमारे पास जिस तरह श्रीनगर में इंडोर स्टेडियम है, फुल फ्लेजेड स्टेडियम्स हैं जहाँ पे एक ही खेल को बढ़ावा नहीं, गांधरबल में टैलेंट है स्पोर्ट्स का। और इसमें ये नहीं है कोई, हमने देखा है कि यहाँ पे बच्चे होनहार हैं, उनको फुल फ्लेजेड स्टेडियम दे डोंट डिज़र्व, दे डिज़र्व एट, मतलब हर एक चीज़। हमारे पास जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, सरकारी नौकरियां आप देख लीजिए, कितने सालों से मैनिफेस्टोज जो हैं इन्होंने शाया किए। आप बताइए कब इन्होंने फॉलो किए हैं मैनिफेस्टोज? उसका उल्टा कर दिया। जो भी मैनिफेस्टोज में है, हमने जी ये करना, जब डिफेंड कर सकते थे, पीएसए को रिवोक कर सकते थे, नहीं कर दिया। तब तो स्टेट थी, 370 था, तब नहीं किया। अब कर रहे हैं कि भाई हम पीएसए करेंगे। ज़रा इनको बताइए कैसे, क्या मेजर्स लेंगे, इनको ये भी नहीं पता है। 370 जुडिशरी, पहले कह रहे थे जुडिशरी में कॉल नहीं लेंगे। अब मैं इन चीज़ों पे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोग अब खबरदार हो चुके हैं। यहाँ गांधरबल में पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट इज़ वंडरफुल। वी हैव स्टिल अनएम्प्लॉयड हियर यूथ। उनके लिए हमने देखना है प्राइवेट सेक्टर को कैसे। देखिए मैं एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूँ, मैं खुद एक कारोबारी है। इंशाल्लाह हम पहले इसमें 5-6 महीने में ही अपने विजन एक डॉक्यूमेंट लाएंगे, जिसमें हम बेरोज़गार जो नौजवान लड़के लड़कियों के लिए हम चाहेंगे कि 5-10 हज़ार इनिशियल में प्राइवेट सेक्टर में खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। ऐसी स्कीम्स, ऐसे स्किल्स लाए उनके लिए। वो आप छोड़ दीजिए, हमें पता है हमने अपने इलाके के लिए क्या करना है, हमें पता है और पूरे कश्मीर को पता है।
जिस तरह हमने ट्रेड के लिए, पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए मेहनत की, अब हमने अपने इलाके के लिए काम किया है और इंशाल्लाह करेंगे। और ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ के हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी नहीं है? हर चीज़ में आप देखिए तो कमी है। हम इन चीज़ों को, और एक राहत की सांस जो हमारे अभी भी फीडबैक आ रहा है कि अब इलेक्शंस के लिए लोग उधर इधर जा रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में। अवामी इत्तेहाद पार्टी का कोई कैडर नहीं है। आपने देखा होगा ज्वाइनिंग में भी जितने भी इलाके के हमसाए हैं, यार दोस्त हैं, वो आ गए थे। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे हमारे पास कोई पार्टी से कोई कुछ मोमेंट नहीं होती है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों से ही जाना पड़ता है। और लोगों को ये पता चलना चाहिए, ये ऐसी एक पार्टी है जो अवाम ही तहरीक चला रही है, इसमें कोई कैडर नहीं है, कोई इस पार्टी से उधर नहीं जा रहा है। हाँ, जहाँ 20 कैंडिडेट उठेंगे, हाँ हम चाहेंगे, दे आर एस्पायरिंग एंड वी लव इट। और नाराज़ होते हैं और तीसरे दिन फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका हक बनता है नाराज़गी जितलाना, मगर चौथे दिन वो फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। शेख साहब, गांदरबल सेगमेंट से आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपके मद्दमुकाबल है साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के बशीर मीर है, साबिक एमएलए शेख इशफाक जब्बार है, तो इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तीनों के लिए मेरे तीनों, मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तीनों हमारे भाई हैं। एक भाई साहब श्रीनगर से हैं, गुपकार से, एक भाई साहब कंगन से हैं। तो कंगन से वो सर्व कर रहे थे लोगों को, तो कंगन में अभी नहीं मिला मौका तो इधर आ गए हैं। इशफाक जब्बार साहब हमारे भाई हैं, पीछे सर्व किया है। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा परसों अपने ऐलान में कि भाई हमने चुनाया उनको अपनी पार्टी से, मगर काम नहीं हो पाया। तो मैंने कोई जवाब नहीं देना है इनके लिए। हमने करना है कि अवाम को भाई अब हमने चेंज लानी है। पिछले 30 सालों में क्या हुआ, 35 सालों में कौन सा काम होना चाहिए था? वाई इंजीनियर रशीद वॉज कंसेक्यूटिवली इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ लंगेट? दिस अ बिग क्वेश्चन, because he could manage the work for the Langate constituency. It is not only कि वो एक कैदी है जो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, अब उनका काम देखिए। और he was not a minister even, forget चीफ मिनिस्टर, ये तो बेचारा एक एमएलए था। हमने देखा है उसको, हम बाज़ार में बैठते थे कि कैसे दौड़ धूप करता था, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ता था। तो ये देखना चाहिए इनको कि अगर लंगेट एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग खुश हैं, जितनी बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा उतने बार वो जीत के आ गए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इंजीनियर रशीद का जो मिशन है यहाँ इलेक्शन पे रुकेगा नहीं। और हमारा वादा रहा, गांदरबल को हम एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे और पूरे थ्रस्ट लगाएंगे हम इलेक्शन पे कि लोगों को ये समझ आए कि इस मुहिम के साथ जुड़ना है। ये रिवायती जो सियासत है, चले छोड़ें, आप क्या ज़्यादा हम नहीं बताना चाहते हैं। लोग अभी बहुत समझदार हो गए हैं। जो हमने फीडबैक अभी लिया है, लोगों के दिलों में रहता है इंजीनियर रशीद और उसकी पार्टी, और उनके कैंडिडेट्स को वो एक परख के इंशाल्लाह वोट करेंगे। ये आपके साथ हम वादा देते हैं। और ये लोग को समझ आ गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दैट्स वाई दे आर स्प्रेडिंग सर्टन थिंग्स विच आई फील इट इज़ लाइक बियॉन्ड द पॉलिटिक्स। मेरी एक नसीहत है, मैं तो एक जस्ट आई हैव स्टार्टेड माई पॉलिटिकल कैरियर, कि उनको ये चीप पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे बात करें। मगर इस वनो कशिर पठ कि लुकन छ पूर वमेद, ये वमेद राव रावन क्या एतमादस थाओ थप कर, गलत करने वाले से जुड़ो न पन पान क्या। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, ये थे आज के मेहमान गुफ्तगू शेख आशिक साहब, जो कि साबिक सदर भी रह चुके हैं KCCI के। इन्होंने हाल ही में सियासत ज्वाइन की और सियासत में इनको मैंडेट मिला AIP गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। आप नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया जो हम आपके सामने इलेक्शन बस 2024 के एपिसोड्स लाते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान ज़ाबिन पीरज़ादा को इजाज़त। रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।